हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। दो चीजें हमें समझनी है, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। जैसे हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 2 + 3, तो इसमें ऑपरेटर्स क्या होंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और ऑपरेंड्स क्या है? जो दो नंबरों के बीच में हम एडिशन कर रहे हैं, 2 और 3। 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड। और प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये क्या है? हमारे ऑपरेटर। तो आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर नोट्स में। ऑपरेटर्स इन पाइथन, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। तो पहले टाइप का जो ऑपरेटर है हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ये आपको पता है, देखो एग्जांपल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन ये भी पढ़ेंगे। तो एडिशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। एडिशन ऑफ टू नंबर्स आपको पता है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको बेसिक इनिशियल लेक्चर्स में मैंने बताया था। तो डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ये अभी देखते हैं। तो मैंने अभी ओपन किया VS कोड। VS कोड ओपन किया। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम रखा operators.py। ओके, तो मैं operators.py नाम की एक फाइल ले रही हूँ। तो इसमें सपोज मैंने अभी दिया A लिया मैंने 5 और B लिया 3। और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट A डिवाइड बाय B, तो मुझे क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो मुझे ये मैंने डिवीजन किया A डिवाइड बाय B, तो मेरा रिजल्ट आएगा 1.6। पूरा फ्लोटिंग पॉइंट में पूरा रिजल्ट उसने दे दिया, डिवीजन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको फ्लोर डिवीजन का मुझे बताना है, आपको सेम प्रोग्राम है, Ctrl+C और मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे मैं अब 2 स्लैश ले रही हूँ, एक की जगह 2 स्लैश ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2 स्लैश ले लिए। अब मैं दोबारा से रन किया प्रोग्राम। अब इसका आउटपुट देखना, 1 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन में बेसिक डिफरेंस है। डिवीजन क्या करता है? पूरे का पूरा हमें आउटपुट देता है, फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट भी देता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा आउटपुट आए वो पूरा हमें आउटपुट देता है। और हमारा ये जो है फ्लोर डिवीजन, ये क्या करता है कि हमें ओनली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देता है। ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो हमें रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि जो डिवीजन है हमें फ्लोटिंग रिजल्ट भी देता है, डेसिमल में रिजल्ट देता है, और जो फ्लोर डिवीजन है वो हमें इंटीजर में वैल्यू देता है, ये राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं मॉड्यूलस आपको बताना है। एक मॉड्यूलस देख लो, इसका सेम प्रोग्राम में कॉपी कर रही हूँ। इन तीनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ये है हमारा मॉड्यूलस, परसेंटेज का साइन, ठीक है। अब इसमें इन तीनों में डिफरेंस देखो क्या है। मॉड्यूलस A मॉड्यूलस B का हमें रिजल्ट आएगा 2। ये देखो, ये फर्स्ट वाला रिजल्ट है जो डिवीजन का है। डिवीजन क्या कर रहा है? हमें डेसिमल वैल्यूज भी दे रहा है। फ्लोर डिवीजन क्या कर रहा है? ओनली इंटीजर वैल्यू, नो डेसिमल पॉइंट। और हमारे ये मॉड्यूलस क्या कर रहा है? हमें रिमाइंडर दे रहा है। एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे 2 स्टार लगाऊं, 2 स्टार, ये क्या होता है? रेज टू द पावर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 और यहाँ पे लिखा 3, इसका क्या मतलब है? 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। इसको मैंने किया डिलीट। तो एक्सपोनेंशिएशन का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 8, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 8। एक्सपोनेंशिएशन क्या है? 2 रेज टू पावर, रेज टू द पावर जहां पे हमने करना है 2 रेज टू पावर 3, 8। चलो अभी अपने लेक्चर नोट्स पे वापस चलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन क्या करेगा? 5 और 3 का पूरा रिजल्ट। फ्लोर डिवीजन क्या करेगा? डेसिमल वैल्यूज नहीं लेगा। मॉड्यूलस रिमाइंडर रिटर्न करेगा। एक्सपोनेंशिएशन क्या करेगा? रेज टू द पावर। तो यहाँ पे मैंने नोट बना के भी लिखा हुआ है, ये आप अपने नोट डाउन कर सकते हो। डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इवन इफ द रिजल्ट इज अ होल नंबर, ठीक है। ये मैंने सारा पूरे फुल फ्लैज नोट्स तैयार किए हैं
जो कि आप देख सकते हो। फ्लोट डिवीजन डिवाइड्स टू नंबर एंड इग्नोर्स एनीथिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। बहुत इजी नोट्स हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर। एक्सपोनेंशिएशन क्या है? मींस रेज टू द पावर। ये सारा कुछ मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? ये होता है कि दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है। अब बहुत इजी है, ये देखो, दो वैल्यूज को कंपेयर करना। इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन। ये सारा रिलेशनल ऑपरेटर है। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। एग्जांपल्स मैंने ली हुई हैं, देखो एग्जांपल्स में मैंने क्या लिखा हुआ है। अब इसमें आ जाते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ बाकी का। अब मैंने रिलेशनल ऑपरेटर समझते हैं। जैसे मैंने ए लिया 4, बी लिया 5, प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए इक्वल इक्वल टू बी। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा? मतलब ये कंपेयर कर रहा है कि क्या ए और बी दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये हमें हमेशा बूलियन में रिजल्ट देता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये हमें रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ओके, अब मैं इसमें नॉट इक्वल टू करूँ, ये इक्वल इक्वल टू किया ना, अब मैं इसमें यहाँ पे कर दिया मैंने नॉट इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये ट्रू आएगा। अब हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, ये हमें अब ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली आप ग्रेटर देन, लेस देन भी कर सकते हो, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है। ये दो कंडीशन चेक करेगा कि या तो ए ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ठीक है। अगर इक्वल टू आप 4 4 लेते हो, इक्वल टू लेते हो बी के, फिर भी ट्रू आएगा। अगर ए ग्रेटर देन है फिर भी ट्रू आएगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस हमें चेक करके देगा। फॉल्स, तो ए जो है लेस देन बी है, यहाँ पे वैल्यू हमारी आ रही है फॉल्स। अब नोट्स पे चलते हैं। तो ये हमारे आपने समझ लिया रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, ये उसके टाइप्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के। ये एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। ओके, दूसरे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमें समझना है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। Logical operators are used to perform logical operations and combine conditional state. अब ये क्या करते हैं भाई? लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? एंड, और, नॉट, ठीक है, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। अब देखना एंड ऑपरेटर क्या होता है कि अगर आपकी सारी की सारी कंडीशंस ट्रू है, ठीक है, तो एंड ऑपरेटर जो है हमें वैल्यू ट्रू देगा, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स है तो वो उसकी वैल्यू क्या करेगा? हमें फॉल्स देगा। अब एंड पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर लेक्चर नोट्स पे आएंगे। ए ले लिया मैंने, ट्रू ले लेती हूँ, ठीक है। आपके ईज के लिए मैं एग्जांपल चेंज कर दी मैंने। बी ले लिया फॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एंड में कि सारी की सारी वैल्यूज हमें ट्रू चाहिए। ए बी सी डी जितनी वैल्यूज भी लोगे सभी की सभी ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट ए एंड बी, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका मैंने ट्रूथ टेबल भी बनाया है, अभी देखते हैं। तो ये हमें क्या करेगा? फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर मैं और करूं, ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे एंड की जगह और कर दिया तो ये हमें ट्रू देगा। अभी आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ इनका डिफरेंस। अब देखना, अब वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है, ट्रू आ जाएगा। अब इसको पहले समझते हैं एंड और को। अब ये देखो, ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो अब इसमें एंड में क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज हमारी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी, जितनी भी वैल्यू सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए अगर हमें रिजल्ट ट्रू चाहिए। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी तो हमारा रिजल्ट जो है फॉल्स हो जाएगा। और में क्या है? और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू
इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर फॉल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। अब देखो और में क्या हुआ था, इसका ट्रूथ टेबल देखो, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है ना तो ये आंसर हमें रिजल्ट ट्रू देगा, अगर दोनों की दोनों फॉल्स है तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो एक भी अगर आपकी वैल्यू अगर सारी की सारी अगर सपोज इसमें सेकंड वाले में ट्रू फॉल्स फॉल्स, अगर ए बी सी सारे फॉल्स हैं, अगर एक भी वैल्यू आपकी ट्रू आ रही है, एक्स ट्रू आ रहा है, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। और नोट ऑपरेटर क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देगा। ठीक है, अब ये क्या है, इफ द ऑपरेंड इज ट्रू इट रिटर्न फॉल्स एंड इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स इट रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, एक्स इक्वल टू ट्रू, एक्स की वैल्यू मैंने ट्रू ली तो नोट एक्स किया तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नोट ऑपरेटर क्या करता है कि ये टॉपिक देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो नोट ऑपरेटर हमने समझ लिया, इसका ट्रू टेबल भी देख लो, ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। नेक्स्ट आ जाओ असाइनमेंट ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि वैल्यूज असाइन, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अब समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए देखो, आपने पहले लिया ए इक्वल टू, ए की वैल्यू मैंने ले ली 5। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने ले ली 5। अब इसमें मैं चाहती हूं कि A5 A प्लस इक्वल टू 6 प्रिंटिंग, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए 11। मेरा आउटपुट आना, ये देखो मेरा आउटपुट आ गया 11। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि इसमें इसका क्या मतलब, ये देखो ए प्लस, ये इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, ए इक्वल टू, इसको मैं कमेंट डाल के लिख लेती हूँ, कमेंट डाल के ए इक्वल टू ए प्लस 6। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोफेशनली कंपनीज में या हम लोग कोडिंग वगैरह करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ए इक्वल टू ए प्लस 6 इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका शॉर्ट हैंड यूज करते हैं, ए प्लस इक्वल टू 6, इसका मतलब यही है, ए इक्वल टू ए प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या करेगा 5 प्लस 6 कर देगा और हमें 11 रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से ए माइनस 6 करोगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई 6 करके देखते हैं, a मल्टीप्लाई 6, a मल्टीप्लाई और इक्वल टू 6, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 5 इंटू 6 30 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग ये खुद सॉल्व करके देख सकते हो, फ्लो डिवीजन में भी लगा सकते हो, रिमाइंडर में, एक्सपोनेंशिएशन में, सभी में असाइनमेंट ऑपरेटर आप लगा सकते हो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ये एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, ये आउटपुट क्या शो करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में हम एक्चुअली बहुत थॉरली नहीं जाएंगे। बिट वाइज ऑपरेटर, दे परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। पहले तो आपको बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है, हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब ये देखो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2, 3। ठीक है, ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अगर 1 को बाइनरी में लिखना है तो 2 रेज़ टू पावर 0 का मतलब है 1, यहाँ पे 1 लगा दिया और बाकियों में 0 लगा दिया। अगर 2 को हमने लिखना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, कैसे लिखेंगे, ये 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 2, और यहाँ पे 1 लगा दिया, बाकी सभी में 0 लगा दिया। अब 3 को कैसे लिखना है, 3 तो देखो यहाँ पे है नहीं, ये है 1, 2, 4, 8। ठीक है, 1, 2, 4 एंड 8। अब 3 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे, 3 को लिखना है तो 2 + 1, तो यहाँ पे 2 हो गया है यहाँ पे, और 2 + 1 ये 3 हो जाएगा 1, 1, बाकियों में 0 लगा दिया। 4 को लिखना है तो 4 यहाँ पे बन गया 2 रेज़ टू पावर 2, 4 बन गया, बाकियों में, ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी को ही लेके हम एग्जांपल्स देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा एंड ऑपरेटर, एम्परसेंड का साइन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, आपको एंड ऑपरेटर की अगर एग्जाम में आती है कि इसकी वैल्यू निकालो, बिटवाइज ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे करोगे, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है,
प्रिंट ए एंड बी। ये काम कैसे करेगा, हमारी आउटपुट हमें आ जाएगी 1, बट ये काम कैसे करता है, 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 101, 3 की है 11, ठीक है। और हमने एंड सिंबल लगाना है, ठीक है। ए एंड डी वाला एंड है, उसका अलग मीनिंग निकलता है, और ये एम्परसेंट वाला एंड है, इसका डिफरेंट मीनिंग है। तो ये हमें बिटवाइज ऑपरेशंस करने के काम आता है। तो अभी एंड ऑपरेशन लगाई, एंड में आपको पता है कि दोनों वैल्यूज को ट्रू होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 1 और 1, ये दोनों 1 और 1 है, तो यहाँ पे हमें आंसर 1 आएगा। बाकियों में एक में 1 है, एक में 0 है, बाकियों में 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसकी जो है बाइनरी 0001, ये क्या बन गया हमारा, ये 1 है, 1 का सिंबल है, ठीक है, 1 का फॉर्मेट है। अब दूसरा और भी ऐसा है, और में हमने पढ़ा था कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है। तो अगर मैं और का, हमने 2 वैल्यूज ली 5 और 3, तो इसका आंसर हमें आ रहा है 7। 7 कैसे आ रहा है, 5 की पहले ले ली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 3 की ले ली, फिर इसमें से अगर 1 1 का 1 हो जाएगा, 0 1 का भी 1, 1 0 का भी, कोई भी एक 1 है तो हमें आंसर 1 में मिलेगा इसका। और 1 1 1 क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का टेबल देखो, 1 1 1 है 7, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत बड़ा टेबल भी बना सकते हो, 10 20 तक बना सकते हो। तो ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब जोर की भी आप खुद से निकाल सकते हो, ये ट्रुथ टेबल साथ में बनाया है। जोर में क्या होता है, एक्सओआर में, कि अगर आपकी वैल्यू 0 है, दोनों 0 है तो भी 0 है, अगर दोनों 1 है तो 0 है। ये आपका जोर गेट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो जोर को। नोट का भी सेम है कि अगर वैल्यू 0 है तो 1 आएगा, रिजल्ट 1 है तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। अब आ जाओ लेफ्ट शिफ्ट पे, राइट शिफ्ट पे। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है कि जैसे हमें A5 है हमारे पास, प्रिंट A लेफ्ट शिफ्ट 1, मतलब एक लेफ्ट शिफ्ट करो, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट कितने प्लेस करने, एक प्लेस करने, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पहले हमें A5 गिवन है 0 1 0 1, ये हमारा 5 हो गया। अब इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। लेफ्ट में कैसे करेंगे कि ये जो 0 1 0 1 है ना, अब 0 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 0 क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा, गिर जाएगा, लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएगा वो, ठीक है। 1 को क्या किया, 0 की जगह पे रख लिया, 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया, ये 0 की जगह ले लेगा, 0 1 की जगह ले लेगा, 1 जो है ये 0 की जगह ले लेगा, और जो खाली बच गया उस पे 0 लगा दो। अब ये 1 0 1 0 है, ये है 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर हमारा आउटपुट 10 में आएगा। सिमिलरली आप राइट शिफ्ट भी करके देख सकते हो, या इसमें राइट में शिफ्ट करना होता है, ठीक है ना। अगर आप 5 की कर रहे हो, 1 को गिरा दो, 0 1 की जगह ले लेगा, 1 0 की जगह, 0 1 की जगह ले लेगा, जो खाली बच गया उसमें 0 डाल दो, तो ये आप देखोगे कि इसका 2 आ जाएगा। अब जो आ जाओ आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है कि ये इसमें इज एंड इज नॉट, हम 2 चीजें यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। द ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटीज वेदर दे आर सेम ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है ये इज ऑपरेटर। जैसे x है 3 y 4, प्रिंट x इज y, ठीक है। जैसे आप लोग इक्वल टू, अब नाउअडेज क्या है कि इक्वल टू ने रिप्लेस कर लिया इज को। आजकल हम अपने प्रोग्राम्स में इज ऑपरेटर यूज नहीं करते, इक्वल टू यूज करते हैं। तो बट ये x इज y का मतलब क्या है कि क्या x और y दोनों सेम है, तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। इक्वल टू भी करके आप देख सकते हो कि इसमें भी आंसर हमारा फॉल्स आएगा। तो अब ये नॉट इक्वल टू मैंने आपको करवाया था, वो इसकी जगह हम इज नॉट लिख रहे हैं, x इज नॉट y, तो ये हमारा ट्रू आ रहा है। लास्ट आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में ये भी इंपॉर्टेंट है आपका इन एंड नॉट इन। ये क्या करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, टेस्ट इफ अ वैल्यू इज अ मेंबर ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे मैंने एक लिस्ट, अभी मैंने आपको लिस्ट कराई नहीं है, बट ये मैंने एक लिस्ट ली है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो इसमें कुछ आइटम्स डाल दिए मैंने, एप्पल चेरी, ठीक है, 2 आइटम्स डाल दिए। तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एप्पल इन फ्रूट्स। ये फ्रूट्स जो वेरिएबल है, क्या उसमें एप्पल है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एप्पल नॉट इन फ्रूट्स, तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि एप्पल फ्रूट्स में है। ये अभी आपको एग्जांपल मैं बता देती हूँ करके। अगर मैं यहाँ पे लिखूं
मैंने एक ली थी फ्रूट्स फ्रूट्स एक लिस्ट ले ली, इसमें डाल दिया एप्पल, मैंगो, चेरी। ठीक है, 3 फ्रूट्स डाल दिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट चेरी इन फ्रूट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि चेरी फ्रूट्स में है या नहीं डिटेक्ट करेगा। अब इसको रन किया, तो ये आंसर मुझे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ठीक है, अगर मैं नॉट इन करूं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ चेरी नॉट इन, चेरी फ्रूट्स में नहीं है, फ्रूट्स वाली लिस्ट में नहीं है, तो है फ्रूट्स वाली लिस्ट में, तो ये आंसर मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। अब आज हमने पढ़ा ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, जो कि मैं इसके जो सॉल्यूशंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। फर्स्ट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द अदर। अब जो ये एक्सरसाइज मैंने आपको दी है होमवर्क के लिए, कोशिश कीजिएगा कि आप इसको यूजर से इनपुट लेके सॉल्व करो। ठीक है, ए और बी मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, बट आप इनपुट फंक्शन इसमें यूज करोगे। यूज कंपैरिजन ऑपरेटर टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन वेरिएबल ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको यूज करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत सारी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।